में है। सही है। क्लास हमारा होगा अराउंड 10 बजे तक, हमारा क्लास ख़त्म होगा। टू द पॉइंट हम आज काम करेंगे क्योंकि कुछ मीटिंग्स है मेरी। सो डोंट थिंक। एनीवेज, अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर का सबको पता है कि नहीं? कमेंट में मुझे बताएं। गूगल कीवर्ड प्लानर का सब पता है कि नहीं? सबसे पूछे, जल्दी करें। ओके, हो गया कि पता है। अच्छा, इसका हम ये करेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर पर आके हमने जाना कहाँ पे है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिंग लिखा होता है, लेकिन अगर यह यहीं पे नहीं हो तो ये साइड पे है, ठीक है। टूल्स में आना है, टूल्स में आके गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करना है और फिर हमने आना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर। सही है। अब ये हम क्यों करते हैं और इसकी करने की जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो क्या है? बेसिकली वो ये है कि इमेजिन करें कि अगर हम लाइक एग्जाम, अच्छा ठीक है, मैं अगर एसईओ के सपोज इमेजिन करें कि मेरा एक आर्टिकल है या मेरा एक पेज है वेबसाइट के ऊपर या किसी क्लाइंट का है, वट एवर। सही है। और वो डेंटिस्ट है। सही है, इमेजिन डेंटिस्ट है। तो डेंटिस्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे ना, मैंने उसको सॉल्व करना है ना, जाहिर सी बात है। तो अगर मैंने सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं एक एक कीवर्ड को कंफर्मेशन पे तौर पे मैं जाऊंगा, कंफर्म करूंगा सारा कुछ। डिफरेंट तरीके हैं उसके, जिसको हम कंटेंट कवरेज कहते हैं, जिसको आप लोग बढ़ चढ़ के सुनते हो। टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बिल्ड होती है, क्या सीन है? टॉपिकल अथॉरिटी इज नॉट अ रॉकेट साइंस, एंड एज यू नो दैट प्रीवियस स्टूडेंट्स, ये 1 डेढ़ साल पहले मैं पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स को। सही है। और लोग अभी आके ना मार्केट में कहते हैं कि टॉपिकल अथॉरिटी ये है वो है। सही है। तो यहाँ पे आके मैं आपको सिंपली चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मिनी डेंटल, या छोड़ दो, मैं लिखता हूँ डेंटल इम्प्लांट्स। मैंने एंटर किया, उसके अलावा लिख देता हूँ डेंटल इम्प्लांट्स। चलो मैं इमेजिन के मुझे ये किधर गया वो दूसरा, डेंटल इम्प्लांट्स। ओके, हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी टारगेटेड लोकेशन जो है वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मैंने इसको सर्च किया, और सर्च करने के बाद मैं गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सही है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, और समझने के बाद हमने ऊपर जाना है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कीवर्ड्स का। मैं कीवर्ड को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा कि इस कीवर्ड का ये सच वाली में फलाना टिमाका, नहीं। मैं कीवर्ड ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ। अब इमेजिन दैट कि ऐसा कीवर्ड मेरे पास है, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। सही है। तो अब मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर तो जाहिर सी बात है, मैंने इसके रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसके अंदर अगर मैं मिनी डेंटल इम्प्लांट्स को सेलेक्ट करूँ तो उसके रिलेटेड और जितने भी क्वेरीज लोग पूछते हैं, जैसे कि मिनी डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स रिव्यूज, मिनी डेंटल इम्प्लांट प्राइसेस, वट एवर जो लोग सर्च करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो आसान तरीका है गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर, तो वो ये है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कीवर्ड व्यू। लेट मी जूम इन। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कीवर्ड व्यू। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके मैंने ग्रुप व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको छोड़ दूंगा ऐसे। अब दैट इज दैट इज लाइक अ मैजिक। सही है। अब ये देखें, चीप डेंटल के तौर पे जितने भी कीवर्ड्स होंगे, ये देखें, ये उसके ग्रुप में खुद ब खुद ही एडजस्ट हो गए। सही है। तो दैट्स मीन कि मेरा काम, मेरे लिए एक एक कीवर्ड को ढूंढना, एक एक कीवर्ड को रिफाइन करना, एक एक कीवर्ड को कंफर्म करना, तो उससे मेरे लिए जो आसान तरीका था वो ये रहा। तो अब ये मैं आंखें बंद करके इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ कि भाई अगर मैंने चीप डेंटल के ऊपर काम करना है, एक ऐसा कीवर्ड जो कि चीप डेंटल इम्प्लांट्स के रिलेटेड हो या वट एवर, तो उसके रिलेटेड ये देखें, इसने मुझे कीवर्ड्स दे दिए कि चीप के रिलेटेड मेरे पास ग्रुप में ये कीवर्ड पड़े हैं। सही है। उसके अलावा लेट मी गो डाउन। उसके अलावा मेरी एक ज़रूरी कॉल आ गई थी, सॉरी फॉर दैट।
एनीवेज, कम टू दिस टॉपिक अगेन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कि बेस्ट इम्प्लांट्स, सही है। बेस्ट इम्प्लांट्स के रिलेटेड ये मुझे बता रहे हैं कि इम्प्लांट के रिलेटेड, बेस्ट इम्प्लांट के रिलेटेड इसके पास 8 कीवर्ड्स है। तो अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए बेस्ट, ये बेस्ट के रिलेटेड मुझे सारे कीवर्ड्स बता रहा है, सही है। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे आइडियाज़, उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एसईओ कोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है सबको कि नहीं, बताएं ज़रा। एसईओ कोर्स मुझे लग रहा है कि शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है। ओके, ओके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल एड्स कोर्स, सही है। अब ये भी एक एग्जांपल है, मैंने इम्प्लांट्स के रिलेटेड कहा, अब मैं यहाँ पे इस चीज़ के रिलेटेड आपको बताऊंगा। सेम वही मैंने फिल्टर कौन से अप्लाई किया था, यहाँ साइड पे देखें तो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ कीवर्ड्स देखने थे तो वो मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता था, लेकिन मुझे ग्रुप में चाहिए ताकि मुझे कंटेंट कवरेज के अंदर आसानी हो, सही है। तो यहाँ पे मैं आ गया और ये देखें मुझे बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे वर्ड्स है जो कि मेरे लिए ग्रुपिंग करना इनमें आसान हो जाएगा, जैसे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये भी एक फेम है, सही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सपोज इमेजिन करे मेरा एक क्लाइंट हो और वो मुझे कहे कि भाई आपने मेरा कीवर्ड रैंक करना है, और वो मुझे कहेगा कि भाई अगर कोई सर्च करे परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो उसके ऊपर मेरी एजेंसी जो है वो टॉप पर आनी चाहिए। या वो ये भी कह सकता है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स कोई सर्च करे, या लर्न परफॉर्मेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। अगर वो मुझे कहे कि भाई मुझे इसके ऊपर रैंक होना है, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है मैं इसके रेलेवेंट क्वेरीज भी ढूंढना स्टार्ट करूंगा कि यार इसके रिलेटेड और लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं इन स्पेसिफिकली इन अमेरिका, सही है। तो उस हिसाब से मेरे पास ये टूल मुझे ये हेल्प कर रहा है कि वो सारे कीवर्ड मुझे ग्रुप करके दे दिए, चाहे ये वाला कीवर्ड लास्ट में पड़ा हो, चाहे ये टॉप पर पड़ा हो, लेकिन ये ग्रुप बनाकर मुझे देगा, सही है, इस तरीके से। तो इट्स मीन के मेरे लिए मेरा काम करने का जो तरीका था वो मैंने स्मार्ट कर लिया है और मेरे लिए चीज़ें भी आसान हो गई है। सो इसी तरीके से ही आप और भी डिफरेंट जो है वो चीज़ें सर्च कर सकोगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि एक और क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अच्छा, टॉप मार्केटिंग, सपोज इमेजिन करें कि मेरा क्लाइंट हो और वो मुझे कहे कि भाई मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है या वट एवर, वो कहे कि भाई अगर टॉप मार्केटिंग कंपनी या टॉप मार्केटिंग कोर्स कोई सर्च करे तो मेरी आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने मुझे ग्रुप ये बना दिया है कि अगर अब मैं टॉप मार्केटिंग को सेलेक्ट करता हूँ कीवर्ड को, तो उसके अंदर मुझे और किस किस क्वेरी को सॉल्व करना है। तो ये देखे टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस, टॉप इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, टॉप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। सो एज यू कैन सी दैट के बड़े आसानी से इसने हमें ये ग्रुप बनाकर दे दिया है। अब कल को अगर हमने आर्टिकल लिखना है ना, तो हमें बड़े जंबलक में नहीं जाना पड़ेगा, हमारे लिए चीज़ें यहीं पे से यहीं से ही हम उठा लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो मैंने इस चीज़ को भी अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, इसको भी, ठीक है। जितने भी हमारे पास वर्ड्स निकलेंगे, फिर आपको मैं डेंसिटी बता दूंगा, डेंसिटी को भी छोड़ दे, आपको मैं परसेंटेज बता दूंगा कि भाई अगर 1000 वर्ड आपने लिखे ना, हजार वर्ड का आपने आर्टिकल लिखा है, तो ये उसके तकरीबन ये 1000 वर्ड्स में से 2 मरतबा ये वर्ड आएगा, ये वाला 2 मरतबा ये आएगा, 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा से ज्यादा नहीं आना कोई भी, सही है। सो यहाँ से हमें ये भी आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एसईओ एक्सपर्ट, सही है। एंड मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, अभी भी मुझे ग्रुपिंग में ही देगा। तो अब ये देख लो कि अब बहुत सारे लोग ये चीज सर्च कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे दे रहे हैं ना कि भाई अब अगर मैं समझ लूं कि यार प्रोफेशनल एसईओ या शॉपिफाई, चलो मैं, मेरा क्लाइंट है उसकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और वो मुझे कह रहा है कि आसिम मुझे इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है, एसईओ शॉपिफाई, सही है। अब मैंने क्या करना है, जाहिर सी बात है मैंने इसके रिलेटेड क्वेरीज भी ढूंढने हैं ना कि लोग क्या क्या चीजें सर्च करके ये इस कंपनी में या इस एजेंसी को ढूंढते हुए आते हैं, सही है। तो अब इसने मेरे लिए ग्रुप कर लिए, जैसे कि उसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ।
So as you can see that let me zoom out little bit. ओके, सो यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि लोग सर्च करते हैं शॉपिफाई एसईओ एक्सपर्ट, शॉपिफाई एसईओ स्पेशलिस्ट, शॉपिफाई एक्सपर्ट एसईओ, शॉपिफाई एसईओ कंसल्टेंट, एक्सपर्ट एसईओ, शॉपिफाई बेस्ट। अब आपको पता लग रहा है कि भाई ये सारा सिस्टम जो है ना शॉपिफाई एसईओ को ही डिफाइन कर रहा है, तो इट्स मीन कि आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप इसी को सेम जो है आप इसी को पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पे भी आपके ऐसे ही नजर आएंगे, आप ग्रुपिंग के अंदर इसको फिर देख लेना, सही है। लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो है अगर सपोज सपोज मुझसे कोई मेरा क्लाइंट हो, एक क्लाइंट हो, सॉरी, मैं आपको ये बता रहा था कि इमेजिन दैट के कोई जो है विक्स एसईओ की बात कर रहा हो, या सेम इन दिस केस के अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि आसिम मुझे जो है विक्स एसईओ को अगर कोई सर्च करता है तो वो मेरी वेबसाइट या मेरी एजेंसी की वेबसाइट उनको अपीयर होना स्टार्ट होना चाहिए। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड मुझे यहाँ से भी पता लग जाएगा कि भाई लोग विक्स एसईओ के बारे में और क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे विक्स एसईओ एक्सपर्ट, विक्स एसईओ स्पेशलिस्ट, विक्स एसईओ एक्सपर्ट कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने मेरा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा विक्स एसईओ, उसके अंदर में एक्सपर्ट, तो मतलब जाहिर सी बात है मैं कंटेंट लिखूंगा तो कहीं ना कहीं पे विक्स एसईओ एक्सपर्ट भी आ जाएगा, विक्स वगैरह सारा कुछ, स्पेशलिस्ट का वर्ड भी आ जाएगा, कॉस्ट को भी मैं डिफाइन कर लूंगा, कंसल्टेंसी के अगर मैं सर्विसेज देता हूँ उसको भी वहां पे ऐड कर लूंगा कि अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरा तो असल मकसद ये होगा ना कि इन सारी क्वेरीज को एक कंटेंट के अंदर एक आर्टिकल के अंदर कवर करूं, तभी मैं टॉपिकल अथॉरिटी कहलाने के लायक हूँगा, सही है। सो बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एसईओ मैं यूट्यूब का चैनल बनाता हूँ तो मुझे क्योंकि देखें अगर एक बात है ना, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, अब मैंने सोचना है कि मैंने इसको ग्रो करना है, सही है। तो ग्रो तो वो तो अंधे को भी पता होगा कि ब्लाइंडली तो आप चैनल को स्टार्ट करोगे तो वो तो आपका कोई भी कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आप वो क्या दे रहे हो जो दूसरा बंदा नहीं दे रहा, सही है। अब मैं अगर एसईओ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि 8-8 घंटे के लोगों के कोर्सेज पड़े हैं, 8-8 घंटे क्या 4-4 घंटे के भी लोगों के कोर्सेज पड़े हैं, 20-20 घंटों के भी लोगों के कोर्सेज पड़े हैं, 36-36 घंटों के भी लोगों के कोर्स पड़े हैं, बट द थिंग इज कि मैं वो क्या दे रहा हूँ जो बाकी नहीं दे रहे। तो वहाँ अब आपको पता है, आप लोग क्लासेस ले चुके हो, आपको पता है कि मैं आप लोगों को क्या देता हूँ, ठीक है, आपसे क्या डिमांड करता हूँ, आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाता हूँ, लेक्चर लेने का तरीका, शायद मैं कोऑपरेटिव ज़्यादा हूँ, शायद मैं हर क्वेरी का सलूशन देता हूँ, शायद मैं एक छोटे से क्वेश्चन को भी इन डेप्थ रियलाइज करवाता हूँ, शायद मैं क्लास के साथ साथ आपको मोटिवेट भी रखता हूँ, शायद बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो द थिंग इज के ऐसा बंदा मार्केट के अंदर स्टैंड आउट कर लेता है अपने नाम से ही, सही है। कि एक्स वाई जी एक बंदा है जो कि एसईओ में स्पेशलाइज्ड है, एसईओ के अंदर उसको पता है, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है आपको दुबई के अंदर से, आपको यूके के अंदर से, आपको यूएस के अंदर से भी बड़ी बड़ी जो ऐसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर पाकिस्तानी भी बंदे होंगे ना, तो पाकिस्तानी बंदे जो है वो क्या करेंगे, अगर उनको वहां पे उन्होंने एक एक एजेंसी खोली हो जो जिनमें वो एसईओ के कोर्सेज पढ़ाते हो या एसईओ की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, तो वो मुझे इजीली पिच कर सकते हैं और वो मुझसे डिमांड कर सकते हैं कि आप हम कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स हम ला कर देंगे, आपने हमारे साथ काम करना। बड़े सारे एडवांटेजेस होते हैं आपके एक स्किल को लर्न करने में, ठीक है। जब आपको कुछ है तो ऑब्वियसली के आप फिर मार्केट के अंदर आप, तो इसी तरीके से ब्लॉग की भी बात है, इसी तरीके से एसईओ की भी बात है। आपने किसी भी क्लाइंट के लिए काम करना है, किसी भी टॉपिक के ऊपर काम करना है, तो उस टॉपिक में सबसे पहले आपकी खुद की अथॉरिटी होनी चाहिए। अब हमारे पास विक्स के अंदर तो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास अथॉरिटी ये बनेगी क्योंकि हम इन डेप्थ रिसर्च करें, हम हर एक सिंगल अथॉरिटी जब बनेगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, हम हर किस्म के क्वेश्चन का एग्जाम्पल निकाल कर प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम केस यही भी है कि अगर आपने कंटेंट लिखना है तो जब आप उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर आंसर कर रहे हैं कंटेंट के अंदर, तो इट्स मीन कि आप जो है आप वो चीज़ें एडॉप्ट कर रहे हो जो कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंदर होती है, आप वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होती है, सही है। सो आई होप कि आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आ गया होगा।
मैं आया, आप बार बार जाकर देखें। अब आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो सुने। आप लोगों ने अपने नीश के रिलेटेड लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड, मुझे ना कोई कीवर्ड बताएं जल्दी से, एक कीवर्ड बताएं, जल्दी करें, जल्दी करें, कोई कीवर्ड मुझे ना कमेंट के अंदर बताएं। Security seals. I don't have an idea what is that, but let me check this out. Security seals. सही है. And let me enter and let me click on get results. अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। सही है, मैं सिर्फ एक का बता रहा हूँ बस, वो बाकी आप ना खुद प्रैक्टिस सब कुछ कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है ना कंटेनर बोल्ट, अब आई डोंट हैव एन आइडिया कि ये क्या है, क्या चीज़ है, बट इसने आपको लाइक ओके। सो मैंने ना बस क्लास को ख़त्म कर देना है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाना था। ये देखें आपके कंटेनर बोर्ड सिक्योरिटी सील्स के अंदर कोई टॉपिक होगा, कोई वर्ड होगा जिसको लोग सर्च कर रहे होंगे। प्लास्टिक सिक्योरिटी क्या है, इसके रिलेटेड भी जितने लोग सर्च करते हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं। देखें, यहाँ से आपको यहाँ से आपको ना आइडिया मिल जाएगा। सही है, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जी अली, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका। यहाँ से भी आपको जो है ना आइडियाज़ मिल जाएंगे, और मज़ीद भी हम जब और इन डेप्थ रिसर्च करेंगे, जब हम कंटेंट राइटिंग के ओके बंद कर, जब हम कंटेंट राइटर को इन डिटेल पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इंशाल्लाह और भी आपके सामने ना इस किस्म के क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाएंगे। सही है। बाकी ये एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर इसका भी थोड़ा सा बता दी कि ये पैसों का क्या चक्कर होता है, तो उसका भी मैं इजी आपको बता देता हूँ। इमेजिन करें कि अमेरिका में किसी ने इसके ऊपर एड लगाया है, प्लास्टिक सिक्योरिटी सील्स। अब आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेट मी जस्ट सर्च ऑन गूगल एंड पेस्टेड हेयर। सो मुझे अब आइडिया नहीं है कि इसका आकार को, तो यहाँ पे अब इमेजिन दैट, मुझे नहीं पता, शायद ये पाकिस्तानी हो, बट मैंने वो ऑन नहीं किया। चलिए यहाँ पे है, तो ये देखें ये स्पॉन्सर्ड इसी वजह से तो नजर आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर एड लगे हैं। सही है। अब एक दो तीन चार चार एड्स हमने देख लिए हैं। सही है। अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो हमने कितने टाइम का डेटा मांगा है गूगल, सॉरी गूगल कीवर्ड प्लानर से, गूगल से हमने कितने टाइम का डेटा मांगा है, अगस्त 2023 से लेके जुलाई 2024 तक, मतलब ऑलमोस्ट एक साल का हमने उससे डेटा लिया। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि जब हम ऐड चलाते हैं, ऐड चलाने के टाइम हम हमसे ना गूगल वाले कुछ मांगते हैं पैसे, मतलब बजट मांगते हैं कि भाई आप मैक्सिमम पर डे कितनी स्पेंड कर सकते हो पैसों को। सही है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि यार मैं 700 रुपये से ज़्यादा स्पेंड नहीं करूंगा डेली, जितने मुझे लीड्स ला सकते हो, मुझे जितने रिजल्ट ला कर दे सकते हो, आपका काम है। मेरा पर डे जो बजट है भाई वो 700 रुपये है। दूसरा ऐड लगाएगा वो बोलेगा मेरा 1400 है, तीसरा आएगा वो 1800, चौथा पांचवा, इसी तरीके से लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो सबने ज्यादा पैसे दिए ना गूगल को, वो एक बंदे ने दिए, और वो है 4480.10 सेंट। ठीक है। मतलब 4500 रुपये एक बंदे ने बताए हैं कि भाई मैं इस कीवर्ड के ऊपर मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो इच मीन के बैकएंड पर इसकी कोई खास वजह भी होगी, और कोई खास एक लाइक सर्विस भी होगा। सही है। तो इसी वजह से, और सबसे कम जिस बंदे ने लगाए ना, बहुत ज्यादा कम, अगर मैं कहूँ किसी ने लगाए हैं एक साल के अंदर, तो वो है 532.15 रुपए। सही है। यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि ये जब हम एड्स इंशाल्लाह लजीज में यहाँ पे एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव कोर्स लाऊंगा गूगल एड्स का, जो कि मैं वहाँ पे भी ये चीज़ क्लेम करूँगा कि पूरा गूगल उठा लें, पूरा यूट्यूब उठा लें, वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि उसकी भी कुछ चीज़ें मैंने सोची है। अब इंशाल्लाह वो आपको बड़ी हेल्प करेंगी। एंड जो एसईओ और गूगल एड्स का जो कम्बो है ना, वो बड़ा अमेजिंग है, वो आपको हैरान और परेशान कर लेगा। सही है।
एनीवेज ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सेम यही चीज़ गूगल ऐड के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने ऐड लगानी है तो वहाँ से भी आप वहाँ पे भी आपसे कुछ कीवर्ड्स मांगे जाते हैं कि भाई आप किस किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हो खुद को, सारा कुछ हम वहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो फिर क्लिक के हिसाब से हमसे पैसे कटते हैं। सही है। एनीवेज आपको समझाने का मेरा ये मकसद था कि आपको मैं बता सकूं कि भाई गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर आके साइड पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ग्रुप व्यू, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पहले हमें ये नज़र आता है कीवर्ड व्यू, और वहाँ पे अभी इसने हमें ग्रुप करके दे दिया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने टॉपिक अपने कीवर्ड को रिलेटेड। सही है। और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। आप इसको इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एंड इंशाल्लाह लजीज जब आपके पास ऐसे भी कीवर्ड्स होंगे उसको आप अपने पास से सेव करें एंड अपने शीट में ऐड करें, या उस शीट को एक अच्छा नाम दे। सही है। शीट का नाम आप ऐसे करें, ग्रुप कीवर्ड करें। सही है। ग्रुप कीवर्ड के नाम से या ग्रुप व्यू के नाम से एक क्या कहते हैं उसे, शाबाश एक बंदा भी है। तो आप ग्रुप के ग्रुप व्यू या ग्रुप कीवर्ड्स के नाम पे एक डॉक शीट बना सकते हैं, एक वर्ड शीट बना सकते हैं, वर्ड नहीं सॉरी एक्सेल शीट बना सकते हैं, और उसको आप अपने पीसी में सेव कर सकते हैं। जब भी हम कंटेंट की बात करेंगे सर ग्रुप कीवर्ड ग्रुपिंग, हाँ उसके नाम से भी आप सेव जो भी हो, लेकिन आप आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मेरे सारे ग्रुप के कीवर्ड पड़े हैं। तो कल को अगर आपने कंटेंट पे काम करना है तो यहाँ से आपको ये चीज़ आइडिया हो जाएगी। ठीक है। आपको इतना तकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Anyways, it's enough for today, and I hope you learned well from this session. And if you have any queries, so you can ask me without any hesitation. आप अभी मुझसे अच्छा एक चीज़ और, अली आप अपना क्वेश्चन करें, जल्दी करें, अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन जल्दी करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन कीवर्ड से रिलेटेड ये था कि कीवर्ड ज़रूरी है कि जिन कीवर्ड्स पर हमने आर्टिकल लिखना हो वो पहले ही गूगल कीवर्ड के एल्गोरिथम में आए हो या सैमरश के एल्गोरिथम में। लाइक कुछ क्यूरीज होती हैं जो क्यूरो पर होती हैं लेकिन वो एज अ कीवर्ड नहीं होती हैं, हम उन क्यूरीज को ही एज अ कीवर्ड यूज़ करें या फिर ऐसा कर सकते हैं। अब दोबारा बताएं, मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे लाइक हो। हम जो कीवर्ड्स सेलेक्ट करते हैं उनकी केडी वाइज उनको सेलेक्ट किया जाता है जब गूगल कीवर्ड प्लानर के जो एल्गोरिथम में होती है या सैमरश के जो एल्गोरिथम में होती है। लेकिन कुछ क्यूरीज होती हैं जैसे क्यूरा है, क्यूरा पर कुछ क्यूरीज होती हैं। अगर हम उन क्यूरीज को ही एज अ कीवर्ड बनाकर उस पर आर्टिकल राइट कर दें जो एल्गोरिथम में अभी ना आई हो तो ऐसा हो सकता है देखें, अपनी तरफ से अगर कोई क्यूरी हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़, मैं आपकी बात समझ गया, मेरी बात सुने। एक 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 क्वेश्चन है, वो है एक कीवर्ड है, वो है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सही है। अब आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मैं उस कीवर्ड को डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ। शफीउल्लाह जो है वो डिफरेंट तरीके से लिख सकता है, हसीब जो है वो इसको डिफरेंट तरीके से लिख सकता है। बट द थिंग इज कि वो जिस तरीके से भी लिखें, लेकिन वो डिफाइन किस वर्ड को या किस फील्ड को करेगा, वो करेगा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को। सही है। तो अब अगर उसका डेटा ना भी हो लेकिन इसका जो मेन कीवर्ड होगा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसमें यह है कि जो हमारे पास मेन कीवर्ड होता है ना, अब इमेजिन आपके पास ये सिक्योरिटी वाला कीवर्ड है। सही है। आपके पास सिक्योरिटी सील्स वाला कीवर्ड है, तो अब आपने इसकी केडी देखनी है कि भाई इसकी केडी है इतनी। यार मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं, व्हाट हैपेंड। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। एक सेकंड रुके यार, क्या मसला है। शिट में, अभी आ जाएगी इंशाल्लाह। वो वाईफाई ऑन हो गई थी, इस वजह से वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। लेट मी शेयर इट अगेन। ऑलराइट। तो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस मेन कीवर्ड का ही चेक करना होता है केडी के भाई जो आप करने जा रहे हो क्या उस मयार के मुताबिक है ये। जैसे कि मैंने बताया था कि ये लेस देन 20 होनी चाहिए, तो क्या ये लेस देन 20 है। अब अगर ये है ना, तो इसके रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है आप उसकी सर्च वॉल्यूम की भी फिक्र ना करो और केडी की भी ना करो। शायद ऐसा भी इसके अंदर एक निकल कर आए जिसकी केडी 90 प्लस हो। आपको इसमें काम करना है, आपने गूगल को इसका बताना है कि भाई मैं इसके ऊपर लेता हूँ और इसके ऊपर मुझे रैंक करो, बस। वो आप वो जाने, गूगल का काम जाने। उसके रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगे ना वो आपने सिर्फ सोल्व करने हैं, ताकि कोई भी किस्म की क्वेरी गूगल में कोई सर्च करे तो उसको पता हो, गूगल को ये चीज पता हो कि भाई ये जो बंदा है
इसने ऑलरेडी इन सबको कवर किया, सब क्वेश्चन के आंसर, तो वो सबसे बेटर आपको करेगा कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ये अपने कंटेंट के अंदर हर एक सिंगल क्वेरी को सोल्व करके ये बेटर हुआ है, हर चीज को ये कवर कर चुका है, हर चीज इसके कंटेंट के अंदर मौजूद है। तो आप मुझे बताएं कि आपको वो कैसे रैंक होने नहीं देगा। तो जी इसी सर। तरीके से आपने मेन कीवर्ड को पहले ढूंढना है, मेन कीवर्ड कौन सा है, फिर उसको चेक करना है, एनालाइज करना है कि भाई ये आपके मयार क्राइटेरिया के ऊपर मुताबिक है, ओके है। फिर उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ओके। जी सर, इसी कीवर्ड पर ही मैंने नीच सेलेक्ट की थी और मैंने आपको शेयर भी की थी डिटेल। तो उस जो नीच कंपटीटर था ना, उसकी एज ज़्यादा थी लेकिन उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो कम थी, तो वो एक एक किस्म की माइक्रो नीच ही बनती है। तो क्या मैं इसको एज अ कंपटीटर ले सकता हूँ, क्योंकि माइक्रो नीच में अगर एज आई थिंक ज़्यादा हो जाए तो इशू नहीं होगा। आप क्या कहते एज हैं? एज 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 कोई भी मैटर नहीं करती, सही है। बेशक एक वेबसाइट इमेजिन करें, एक वेबसाइट बड़ी अच्छी हो, सारा कुछ ओके हो, वो 10 साल से काम कर रहे हो लेकिन 10 साल से वो मजाक कर रहा हो, तो दैट्स मीन नीश तो आपके लिए अवेलेबल है ना, आप उसको और अच्छे तरीके से करो। बेशक उसके टॉपिकल अथॉरिटी के अंदर, कंटेंट कवरेज के अंदर मसले हो, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। तो इट्स मीन के वो चीजें आप पूरा करो तो आप वो स्पॉट ले सकोगे, लेकिन इट्स लुक्स लाइक नॉट एन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड चाहिए कि और सर, अब मुझे ये इंफॉर्मेशन मैं है, आपसे बात कमर्शियल करना है चाह कि। रहा था। जी जी। ये मुझे भी इन्फो बेस्ड नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें इन्फो बेस्ड टॉपिक है, मैंने चैट जीपीटी से भी निकलवाया है तो काफ़ी निकलते हैं, तो मैं इसको इन्फो बेस्ड कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर हो जाए तो। दूसरा ये कि मैंने गूगल ट्रेंड से देखा था, वहाँ पे इसका जो ट्रेंड है वो नॉर्मल आ रहा है, वर्ल्ड वाइड 100 इस तरह, और बाकी कुछ टारगेटेड कंट्रीज़ हैं, कोरिया, जापानीज, उसमें है इसका ना। तो मैं एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करूँ या फिर वर्ल्ड वाइड ही लूँ इसे? हम्म। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो कोई मसला नहीं है, मेरी बात सुने, अगर आप इनके रिलेटेड ना हर एक सिंगल क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको खुद के अंदर एबिलिटी लगती है, तो आप यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, सही है, आप उसको कवर कर सकते हो तो कर लो, नो प्रॉब्लम। हाँ ये चीज़ हो सकती है कि अगर, चले खैर, आप इसके जितने भी इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स हैं ना, आप उसको कवर करना स्टार्ट करो, सो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं कि जो कमर्शियल टॉपिक्स होते हैं ना, उसके कुछ मखसूस लोग होते हैं, सही है। अब हर बंदा ये सिक्योरिटी सील जो भी है वट एवर, मुझे नहीं पता, ये अब मुझे नहीं, मुझे क्या पता कि ये कौन सर्च करता है कौन नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, जिस फील्ड में या जिस टॉपिक पे मैं काम करने तो लगा हूं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोग सर्च करते हैं, सही है। मैं यही फिर आप बात कर उसके रहा पास था जा सकते हो कि ये और आप इन फ्यूचर उसी वेबसाइट को थोड़ा सा बिल्ड करके आप उसके अंदर ये कमर्शियल चीजें भी ऐड कर सकते हो, और आप डिफरेंट बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो, सारा कुछ। बट ये जिससे मैं चीज मैं यही बात प्रेफर कर रहा नहीं था। करता, बट अगर आपने प्रैक्टिस की और आपको पता है कि भाई ये चीज मेरे लिए बेहतर है, मैं कर सकता हूँ, तो आप इसको कर सकते हो, सही है। सर मैं यही बात कर रहा था कि ये लाइक बैंक्स में इस तरह यूज़ होती है तो इसको एज अ कमर्शियल भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक जो टारगेट कंट्री है जिसके अंदर इसका स्कोप है उसको मैं टारगेट करूँ अभी फर्स्ट टाइम पर, या फिर वर्ल्ड वाइड ही रखूँ उसे? वर्ल्ड वाइड तो आप इसको नहीं रख सकते ना, देखो अब आपने जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर होगी ना, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होगी, या अगर पाकिस्तान होगी में भी तो इवन मुझे नहीं। यूट्यूब पे भी इतना स्कोप नहीं है इसका, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया लेकिन इसकी इतनी वो नहीं आ रही वीडियोस, लेकिन कहीं कहीं है जो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनमें इनका है। तो स्पेसिफिक कंट्री में जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जिस कंट्री की है, जिससे सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे, वो आपकी टारगेटेड लोकेशन है, वहाँ पे आपने कीवर्ड रिसर्च भी करनी है, वहाँ पे आपने कंटेंट कवरेज भी करनी है, हर एक चीज़ आपने वहाँ की करनी है, सही है। जी सर। कंपैरेटिव एनालिसिस सब कुछ आपने वहाँ पे करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई, राइट। जी सर, जज़ाकल्लाह। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड अपना ख्याल रखें, एंड किसी और को तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, जल्दी बताएं। दूसरी चीज समन के, आप ना जो ग्रुप के अंदर इररिलेवेंट लोग हैं जो कि क्लासेस में अवेलेबल नहीं होते, उनको आप रिमूव करना स्टार्ट कर दें, डेली के आप 20 बंदे करें, सही है। 20 से 25 बंदे आप डेली करना स्टार्ट कर दें ग्रुप से, मतलब जो हमारा जो ये वाला ग्रुप है जिसके अंदर मैं लिंक शेयर करता हूँ, और बाकी अ, जी करा पूछे, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। कैमरे से कंप्यूटर साइड से रिसीवर है आपकी वो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कैमरे से कॉम्पिटिटर साइड के जो कीवर्ड्स हैं वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो वो कीवर्ड्स हमने गूगल
कीवर्ड प्लानर से डाउनलोड कर लिए थे, तो क्या ज़रूरी है कि गूगल कीवर्ड प्लानर से भी लें और समर्च से भी लें, या सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर से ले लिए तो काफ़ी है? नहीं नहीं, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि भाई कंटेंट कवरेज करने के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन मैंने ये चीज़ भी साथ कही कि जब हम कंटेंट को राइट करेंगे ना, वहाँ पे भी हम डिफरेंट जगहों पर जाके, क्योंकि एक आर्टिकल जब हम लिखेंगे तो उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई एक तो ग्रुप हमारे पास ये आ गया, यहाँ से भी हमारे बड़े सारे इशू सोल्व हो जाएंगे। उसके अलावा भी हम ढूंढेंगे फिरेंगे इधर उधर, देखेंगे कि कौन ऐसा आज हमें एक कीवर्ड को भी, सिंगल एक कीवर्ड को भी, एक टॉपिक के रिलेटेड कोई भी एक सिंगल कीवर्ड होगा, क्वेरी होगी, उसको हमने छोड़ना नहीं है। तो वो इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल क्लासेस आएंगी आगे, बस आपने रहना है और बाकी जो है इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, सर एक जी जी। मिनट। पर सर जो सैमरश में भी जो शो कर रहा होगा वो भी तो उसके कीवर्ड्स ही होंगे जो कि गूगल के कीवर्ड प्लानर में है, तो बात एक नहीं हुई क्या? मतलब वहां से जो हम डेटा लेंगे मेरी वो बात भी तो सुने, सिमिलर होगा या तो देखें फिर सेम ही होगा? देखें, ये चीज बोलने में आसान होती है कि भाई यहाँ पे भी सेम होंगे वहां पे भी, बट द थिंग इज कि जब तक आप देखो, अब यही तो मैं चीजें यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा हूँ कि एक एक्सपर्ट जी एक आम बनने के अंदर यही फर्क होता है कि वो बड़ा कम सोचता है और मुझे पता होता है जी कि ये वो बेसिक्स होते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ एज वेल। अगर आप टेक्निकली इसको सोचे ना तो ये बड़ा हम्म ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। सही है, एक बंदा 10 साल से काम कर रहा होगा, आप 1 साल से काम कर रहे होगे, उससे आपकी ज्यादा अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी गूगल के अंदर, क्योंकि आप उससे बेहतर और उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। गूगल का कंसर्न जी ये नहीं होता, तो हमने एज मच एज कीवर्ड्स को जमा करना है और एज मच जी। एज कंटेंट को वहां पे ऐड करके, कीवर्ड को एम्बेड करके उस कंटेंट के अंदर ऐड कर लेना। सही है, तो सर आई यूआई होप। यूएक्स हमें जो देखना है वो जो हमने कॉम्पिटिटर की साइट रखी है उसका देखना है, या रैंडम किसी भी साइट का उठा के देख सकते हैं? अब सर एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मसला होता है, इंटरनेट का इशू है, तो आपकी स्क्रीन कभी शो होती है कभी नहीं होती, और वॉइस भी थोड़ी कट रही होती है, तो मैं वो जो है, अंदाजे से वो कहीं मैंने दे रही हूँ वो तो। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर सबको बता दिया। तो देखें, जब आपने यूआई यूएक्स देखना है तो आप किसी, आप फॉर एग्जांपल आप अपने लिए कोई वेबसाइट बना रही है, आपने अपने जी सर। रिलेटेड देखनी है या बार्बर या किसी रेस्टोरेंट की देखनी है या किसी प्लम्बर की देखनी है, ऑब्वियस बात है कि आपने उस बंदे को ही देखना है जो आपका डायरेक्ट कंपेटिटर होगा या आपकी इंडस्ट्री के अंदर वो किसी जगह पे काम कर रहा होगा। सही है। जी हाँ। चले, अपना ख्याल रखें सारे, एंड आई होप कि आप सबको समझ आ थैंक गई। यू। जी इट्स ओके। तो चले समन, आप मुझे क्लास भेज दें, लेट मी अपलोडेड इन। जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं, देखिए मैं अपलोड करता हूँ, मैं रात तक, यकीन करें, मैं रात को 1 बजे भी क्लास को अपलोड करता हूँ। सिर्फ उसका रीज़न ये होता है कि कोई एक सिंगल बंदा भी जाग रहा है ना तो उसको फ़ायदा मिले, वो इसको देखे, वो प्रैक्टिस कर रहा है वट एवर। बट वहाँ पे भी अगर आप लैग करेंगे ना तो वो टोटली आप लोगों का फॉल्ट है। सही है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह